रीवा में नदी नालों और तालाब के किनारे अनाधिकृत रूप से कब्जे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक ओर भूमाफिया और बिल्डर नालों का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, तो वहीं नदियों को पाट कर नाले में तब्दील कर रहे हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। ताजा मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 करही का है, जहां बीहर नदी के किनारे अनाधिकृत रूप से विवाह घर बनाने की शिकायत नगर निगम आयुक्त और महापौर से की गई है। आरोप है कि नदी के तट को पाट कर बिना किसी अनुमति और गाइडलाइन का पालन करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विवाह घर का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि उक्त मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला सहित वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद धनेन्द्र सिंह धन्नू द्वारा की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 करही बीहर नदी के सतह भाग से ग्रीन बेल्ट एरिया में अनाधिकृत तरीके से एक नवनिर्मित विवाह घर निर्माणाधीन है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उक्त एरिया एनजीटी तथा ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है, बावजूद इसके यहां अनाधिकृत रूप से विवाह घर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने उक्त आशय की शिकायत करते हुए मांग की है कि ग्रीन बेल्ट एवं एनजीटी नियमों के विपरीत कराए जा रहे कार्य पर तत्काल रोक लगाकर कार्रवाई की जाए। देखिए, रीवा जिले के जीवनदायिनी बीहर नदी के तट पर जो कि नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 6 ग्राम करही के अंतर्गत एक राजघराना नाम का विवाह घर निर्माणाधीन है। उक्त निर्माणाधीन विवाह घर जो निर्माणाधीन के डायरेक्ट एजेंसी हैं या कि जिन्होंने वो विवाह घर संचालित कर रहे हैं, बनाना है, उस विवाह घर में उन्होंने क्या किया है कि बीहर नदी की अंदर भाग में यानी जो 50 मीटर की परिधि है, उस 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत वो अवैधानिक तरीके से बिना नगर निगम के परमिशन के कब्जा किया गया है, जिसमें हमारी कड़ी आपत्ति है। एनजीटी के नियमों की अवहेलना है। नदी में यदि आप कब्जा कर लेंगे, नदी में आप कोई कंक्रीट करेंगे तो निश्चित तौर से पानी का बहाव रुकेगा। और रीवा जिले में और रीवा नगर निगम के अंतर्गत और विशेष ग्रामों में, यहीं पर करहिया में आप देख लीजिए, इसी प्रकार करही जो वार्ड क्रमांक 6 में आती है, तो इन्हीं में अवैधानिक रूप से बिना नगर निगम के परमिशन के आपने नदी के अंदर भाग में किस प्रकार कंक्रीट या बिल्डिंग बनाने का काम या बाउंड्री बनाने का काम, कंक्रीट का काम कैसे कर दिया। और नगर निगम ने यदि परमिशन दी तो किस नियम से परमिशन दी? क्या नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पे देखा नहीं? यदि परमिशन नहीं है तो आपने निर्माण कैसे कर दिया? ये भी बड़ा गंभीर और जांच का विषय है। और पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग रीवा से क्षेत्रीय कार्यालय से क्या इसकी परमिशन आपको प्राप्त है? रीवा में यदि नदियों में कंक्रीट एरिया में निर्माण हो जाएगा तो उस एरिया को जो पानी का बहाव है वो रुकेगा। यह नियम विरुद्ध है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा नगर निगम को और माननीय महापौर नगर निगम को इस संदर्भ में शिकायत पत्र भेजी है, जिस संबंध में माननीय महापौर ने पत्र भी लिखा है कमिश्नर नगर निगम को। हमने पत्र में उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 6 करही में एक निर्माणाधीन विवाह घर है, जो निर्माणाधीन विवाह घर में अंदर के भाग में, जो नदी का अंदर भाग है, वहाँ उन्होंने कंक्रीट एरिया किया है। तो क्या आपने परमिशन दिया है? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हम किसी विवाह घर में हमारी आपत्ति नहीं है, पर विवाह घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए या कोई निर्माण काम करते समय ध्यान देना चाहिए कि नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, पठार जो एनजीटी के रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कोई भी अपने पार्क, फार्म हाउस वहां पे न बनाए, नदियों के बहाव को मत रोके, शासन के रेगुलेशन खिलाफ काम मत करें। आने वाले समय में यदि इसी प्रकार निर्माण होंगे तो वहां का पानी का बहाव रुकेगा और बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पिछले विगत कई वर्षों से रीवा में पानी बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो उस समय प्रशासन जागता है। इस समय नगर निगम प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? हमारी मांग है, पत्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि नगर निगम में इस प्रकार एनजीटी के नियमों के खिलाफ जो 50 मीटर की रेगुलेशन बने हैं उसे अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और चिन्हांकित किया जाए, चाहे वो नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ चिन्हांकित किया जाए और नदी के दोनों भागों से ये अतिक्रमण हटा के पाथवे बनाया जाए और नदी के संतुलन बहाव को बनाए रखा जाना चाहिए। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
इधर उक्त मामले को लेकर वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद धनेन्द्र सिंह ने रीवा की जीवनदायिनी कहे जाने वाली बीहर नदी और बिछिया नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट पर एनजीटी की गाइडलाइन के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों का जिम्मेदार जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को ठहराया है। उन्होंने करही में बीहर नदी के किनारे बनाए जा रहे विवाह घर पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नदी के किनारे को पाट कर विवाह घर और कॉटेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहरवासियों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। पार्षद ने न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई बल्कि शिकायत करते हुए बीहर नदी के तट पर अतिक्रमण कर कराए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। पार्षद ने सीधे तौर पर नगर निगम प्रशासन को भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। आप लोग प्लान बनाते हैं नदी किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने का और इधर निरंतर अतिक्रमण होता जा रहा है। अभी बीहर नदी के किनारे कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हम लोग कई वर्षों से जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि नदी बीहर नदी और बिछिया नदी के किनारे जो एनजीटी की गाइडलाइन है 50 मीटर की दूरी पर, तो हमारा जिला प्रशासन और निगम प्रशासन दोनों आंख में पट्टी बांधकर पूरा निर्माण कार्य नदी के किनारे करा रहे हैं। इसका पूरा दोषारोपण निगम प्रशासन और जिला प्रशासन का है। आप देखिए कि जो एनजीटी गाइडलाइन 50 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य होना चाहिए, सारी इको पार्क हो, आपका रिवर फ्रंट हो, आपका बांस घाट से अपोजिट साइड देखिए वार्ड नंबर 5 में देखिए पूरी नदी किनारे आपका शाही बिल्डर्स हो या शांति विला हो। अभी वर्तमान में करही में शांति विला के मैसेज उपेंद्र सिंह के द्वारा एक बहुत बेहद बारात घर और कॉटेज की निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसमें भी उन्होंने नदी को पाट दिया है और उसकी समस्या वार्ड नंबर 6 झिरिया और बांस घाट के हम लोगों को समस्या आती है, बाढ़ में झेलनी पड़ती है, जिसके कारण हमारा बाढ़ लगभग आधा रीवा डूब क्षेत्र में आ जाता है। तो मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि इन सब चीजों को देखते हुए तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और अगर अतिक्रमण नहीं मुक्त होता है तो हमारे बाढ़ के 6 के नागरिक के द्वारा माननीय महापौर जी के द्वारा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बताइए, नगर निगम प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर करवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक सीमित रह गया। ऐसा क्यों हुआ? आपके तत्कालीन जो आयुक्त थे उनके द्वारा कहा गया बड़ी कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्यों होता है? आखिर वहाँ रुक जाता है मामला क्यों? नगर निगम प्रशासन झूठ बोल रहा है। कहीं किसी पे कोई एफआईआर नहीं हो रही, न एफआईआर का काम किया जाता है। खाली वो अपना फायदा देख के सारी फाइलों को दबा दिया जाता है। ये माननीय महापौर जी के द्वारा हमारे एमआईसी के द्वारा कई बार अवैध कॉलोनी को लेकर बात की गई, लेकिन निगम प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बीहर नदी का स्वरूप बदलता जा रहा है। जो आप लोगों का ग्रीन रीवा का प्रोजेक्ट है वो धराशायी हो जाएगा आगे चलते, लेकिन कोई जवाब नहीं, जिम्मेदार कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा तो आपसे निवेदन है कि इन सब चीजों को लेकर जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने पत्र लिखा है, अपने आयुक्त महोदय को और महापौर जी को पत्राचार किया है। ये तीनों बिंदु को लेकर तीनों जन से आप जिला प्रशासन से बात कर सकते हैं कि नदी नाले में क्यों परिवर्तन हो रहा है। और ये बहुत चिंताजनक विषय है कि नदी जो नाले में परिवर्तन हो रहा है, जिससे आने वाले समय में रीवा बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित होगा। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षद के द्वारा की गई उक्त मामले की शिकायत के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा की ओर से भी आयुक्त को पत्र भेजा गया है और उक्त शिकायत का सत्यापन करा कार्रवाई के लिए कहा गया है।